इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश। वैराग्य शतक, यह प्राकृत भाषा में निबद्ध कृति संसार के सभी जीवों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और संसार की दशा का ज्ञान कराते हुए आत्महित की ओर प्रेरित करने के लिए इस कृति के अंदर जो भावनाएं हैं वो भावनाएं बहुत ही प्रेरणास्पद हैं और सभी के लिए हितकर हैं। ये हम पिछले दिनों से पढ़ते हुए, सुनते हुए समझ रहे हैं और देख भी रहे हैं। इसी क्रम में आज दो गाथाएं पढ़ते हैं, 75 और 76। तिहुयण जणम मरंतम दट्ठूणं नयन्ति जेण अप्पाडम् विरमन्ति न पावाओ धिद्धि धिट्ठत्तडं ताणं मामा जंपः बहुयम् जे बद्धा चिक्कणे हि कम्मे हि सव्वेसिं तेसिं जायै यो वयेसो महादोषो। आचार्य कहते हैं, तिहुवण जणम मरंतम दट्ठूणम। तीन लोक में लोग हर समय मर रहे हैं, मरते हुए देखे जाते हैं और ऐसा देखकर के भी जेण अप्पाणम नयन्ति, जो अपनी ही आत्मा को प्राप्त नहीं करते या वे विरमन्ति न पावाओ, जो पापों से दूर नहीं हटते, धिक धी यानी धिक्कार हो, ताणम माने उनकी, धिट्ठत्तणम यानी धृष्टता को, उनकी उस धृष्टता को धिक्कार हो। जो जीव इस लोक में मरते हुए लोगों को देखकर के भी स्व को प्राप्त करने के लिए तत्पर नहीं होते, अपनी आत्मा का हित करने के लिए तत्पर नहीं होते और पापों से दूर नहीं होते, यह संसार का एक बहुत बड़ा चित्रण है। और यह चित्रण अगर कभी शांति से संसार की गति चल रही हो तो फिर भी हमारे लिए देर से समझ में आने लायक हो सकता है, किंतु जब संसार में चारों ओर अशांति हो उस समय तो ये चित्रण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और बहुत जल्दी हमारे लिए समझ में भी आ सकता है। चारों ओर दुनिया में हम देख रहे हैं, पुराने समय की अपेक्षा से इस वर्तमान समय में बहुत हाहाकार मचा हुआ है। हो सकता है कि जिस समय पर इन ऋषियों ने ये ग्रंथ लिखे हों उस समय पर ऐसा कुछ न हो, और उस समय पर नहीं होते हुए भी ये बात तो निश्चित है कि मृत्यु हमेशा लोगों के सामने आती रहती है। कभी अकाल रूप में भी आती है तो कभी सकाल रूप में भी आती है। मृत्यु का आना हर समय पर चलता रहता है। हर कोई अपने आसपास अनेक तरह की घटनाओं को देखता है, दुर्घटनाओं को देखता है, और उसके माध्यम से भी उसे ये ज्ञात होता रहता है कि मृत्यु हर व्यक्ति के लिए दस्तक दे रही है।
ये बातें उस समय की हो सकती हैं जब ये ग्रंथ लिखे गए हों, दुनिया में शांति हो। और अगर हम ये देखें कि दुनिया में शांति कब रही, तो वो शांति के क्षण भी हमें बहुत कम दिखाई देंगे। हमेशा दुनिया में राजाओं के शासन रहे, राजाओं के माध्यम से हमेशा अन्य राज्यों पर आक्रमण होते रहे। अन्य अन्य राजा भी हर किसी राजा के ऊपर आक्रमण करने के लिए हमेशा लड़ाई संग्राम करते रहे। आप इतिहास उठा करके देखेंगे तो आपको इतिहास में कभी भी ऐसा लगता है कि शांति इस दुनिया में कभी रही ही नहीं है। चाहे ईसा से पहले का इतिहास उठा करके देखें या ईसा के बाद का देखें, ईसा के पहले भी आपको वह इतिहास मिलता है जब नंद राजा, मौर्य वंश के राजा, ये सब आपस में लड़ते रहे। ईसा से पहले के इतिहास में भी चाहे वो सम्राट अशोक हों, चाहे उनके पुत्र संप्रति हों, या उसके बाद होने वाले खारवेल जैसे राजा हों, इन सब का भी इतिहास पढ़ेंगे तो भीषण नरसंहार सभी ने किया है। सम्राट अशोक के समय पर इतना नरसंहार हुआ था कि एक जगह लिखा है उसके शिलालेखों में, उसकी अपनी ही कुछ विचारधाराएं कहीं कहीं लिखी हुई मिलती हैं, तो उसमें लिखा है कि उस नरसंहार को देख करके, उस हिंसा के उस तांडव नृत्य को देख करके उसके अंदर ये एक दया का भाव आ गया था और उसने हमेशा के लिए ऐसे नरसंहार न करने का एक संकल्प ले लिया था। इतनी उसकी आत्मा दुखी हुई थी। ये नरसंहार हमेशा से होते रहे, लोग हमेशा मरते रहे। जैसे आपके दुकान और मकानों में हमेशा सफाइयां होने से चींटियां, चींटे, छोटे छोटे जीव जंतु मरते रहते हैं, ऐसे ही इस दुनिया में बड़े बड़े युद्ध होते हैं और मनुष्य भी कीड़े मकोड़ों की तरह मरते रहते हैं। ये बात अलग है कि उन कीड़े मकोड़ों के मरने से अपने मकानों में जो मरते हैं उससे हाहाकार नहीं होता, लेकिन जब पंचेंद्री मनुष्य मरते हैं तो थोड़ी हाहाकार ज़्यादा बढ़ जाती है। और इस तरह का यह कृत्य आप देखेंगे इतिहास में तो होता आया है, हर समय चला है। ईसा के पहले का भी इतिहास आपके सामने होता है, ईसा के बाद का भी इतिहास आपके सामने होता है। और आप देखते हैं, चाहे वो अंग्रेजों का राज्यकाल रहा हो, चाहे वो मुगलों का राज्यकाल रहा हो, हर राज्यकाल में बुरी तरह से लोग मारे जाते थे। बहुत बुरी तरह से लोगों को पीड़ाएं दे दे करके भी मारा जाता था। आतंक का कभी भी अंत नहीं हुआ और हमेशा दुनिया में इस तरह की हिंसाएं बनी रहीं, अराजकताएं बनी रहीं, आतंक बने रहे। और इन आतंकों में विशेष रूप से हम देखते हैं जीवों का घात होता है, जीवों की मृत्यु होती है। एक सामान्य रूप से जीवों का मरण होता है तो इतना आदमी को पश्चाताप नहीं होता, दुख नहीं होता। एक कोई दुर्घटना होती है, 2, 4, 10, 20, 40 लोग मरते हैं, लेकिन जब इस तरह के युद्ध होते हैं तो उन युद्धों में संख्या का कोई अता पता नहीं होता। जहाँ शहर के शहर मारे जाते हों, जहाँ लोगों के पूरे घर के घर ढा दिए जाते हों, वहाँ पर लोगों की, मरने वालों की जो संख्या होती है उसका कोई भी आकलन कोई भी सरकार अच्छे ढंग से कर ही नहीं सकती। इसलिए ये दुनिया में ये हमेशा आपको देखने को मिलेगा कि लोग हमेशा इस दुनिया में मर रहे हैं। जीने वालों को मत देखो, मरने वालों को देखो, क्योंकि जीने वाले भी कभी भी मरण को प्राप्त हो सकते हैं। और दुनिया में जब आप इस तरह के लोगों को मरता हुआ देखते हैं तो वह मरण देख कर के ही आपके अंदर कुछ संसार से भीति उत्पन्न हो सकती है। और ये वो चित्रण हैं जो दुनिया में हमेशा रहेंगे, चाहे वो इन ग्रंथकारों के द्वारा ग्रंथ रचने का समय हो, या उससे पहले का समय हो, या उसके बाद का समय हो, या आज का समय हो।
हर समय पर आपको इस तरह के ये चित्रण दुनिया में दिखते रहेंगे। आप अपने इतिहास में भी देखेंगे कितने तरह के युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध सब हो चुके हैं। कितने कितने तरह के नरसंहार हुए हैं और न जाने कितने कितने लोग किस किस तरह से मारे गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड सब इतिहास में पढ़ते हैं। सामने बैठी हुई सभा में गोलियों की वर्षा करते हुए ऐसे ऐसे हिटलर हुए हैं जिन्होंने सब लोगों को जीते जी मार डाला। कितने ही लोगों को उस अहिंसा के आंदोलन में या स्वतंत्रता के आंदोलन में पकड़ पकड़ करके बुरी तरह से प्रताड़ित करके उनकी मृत्यु हुई है। अगर उनका इतिहास पढ़ोगे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतनी बर्बरताएं इस दुनिया में रही हैं और उन बर्बरताओं के बीच में आज अगर हम थोड़ा सा शांति से बैठे हैं तो हम ये ना सोचें कि हम हमेशा इसी तरह की शांति से जीते आए हैं और हम कभी इन बर्बरता के शिकार ना हुए हों। हम भी इस तरह की प्रताड़नाओं के शिकार हुए हैं। संसार में हर जीव इस तरह की बर्बरता का, आतंक का शिकार बनता है और हर जीव के लिए इस तरह की दुर्दांत मृत्यु जिसे कहते हैं वह उसे झेलनी पड़ती है। इस तरह की मृत्युएं मनुष्य जन्म पाकर के भी कई जीव कई प्रकार से पीड़ा के साथ में झेलते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं, लेकिन अगला जन्म मिलने पर उन्हें वह मृत्यु की पीड़ा जो होती है वह भूलने में आ जाती है। और यही वजह होती है कि व्यक्ति पिछला इतिहास जब भूल जाता है तो वह नए जीवन में कुछ नया करने के लिए सोच नहीं पाता है। यही बात यहाँ कही जा रही है, कुछ नया नहीं कहा जा रहा। आपको दुनिया में हमेशा मरते हुए लोग दिखाई देंगे, बहुत भारी तादाद में मरते हुए लोग दिखाई देंगे। आज जिस क्षण हम यहाँ बैठे हैं, आप देखो दुनिया में कितनी तादाद में लोग आज भी मर रहे हैं, मारे जा रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, वो थमा कि नहीं थमा पता नहीं है, लेकिन एक नया युद्ध और शुरू हो गया। और उस युद्ध में आप साक्षात देख रहे हैं, आजकल तो आपके मोबाइलों में, आपके हाथ में साक्षात सब कुछ दिखाई देता है, किस तरह से मिसाइलें, किस तरह की वह गनें उन लोगों के लिए कैसे मृत्यु करा देती हैं। और वह मिसाइलों को पता नहीं होता कि हम कहाँ गिरेंगे, कहाँ मरेंगे, किनको मारेंगे, और वह सब लोग जो उसकी चपेट में आते हैं मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। आप सोचो, सबके अपने घर परिवार होते हैं, सब अपने घरों में रहते हुए सुरक्षा महसूस करते हैं, सबके अपने बच्चे होते हैं, सबके अपने रिश्तेदार होते हैं, और सबके अपनी बहुत बहुत इच्छाएं होती हैं, सबके अपने बहुत बहुत लक्ष्य होते हैं कि हम बड़े हो रहे हैं, ये करेंगे, ये करना है, हमें यहाँ पर व्यापार करना है, बच्चे को इस तरह से पालन पोषण करना है। ये सबके अपने मंसूबे होते हैं, लेकिन उन सबको मृत्यु कुछ नहीं देखती। अगर कहीं पर आतंक है तो उस आतंक का जो व्यक्ति शिकार हो जाता है तो वह तड़पता हुआ मर तो जाएगा, लेकिन मृत्यु कभी उस पर दया कर नहीं सकती। आप ये सोच सकते हैं कि ये इच्छाएं हमें कहाँ शांति देती हैं, और इन इच्छाओं की पूर्ति से अगर थोड़ी देर के लिए हमें शांति मिलती भी है तो इस शांति से हमारा कितना हित होता है, कितना हमारा भला होता है, इस शांति से भी हमें कितना सा सुख मिल जाता है। इसलिए यहाँ आचार्य कह रहे हैं, आप अगर दुनिया की किताब को देखना चाहें तो दुनिया खुली किताब है, आप उस किताब को देखें। आपके हाथ का जो मोबाइल है उसमें सब कुछ आ रहा है, और आज देखें कि आप दुनिया में कितना कितना हाहाकार मच रहा है। इजराइल और हमास के बीच में होने वाले इन युद्धों में, फिलिस्तीनी और यहूदियों के बीच में होने वाले इन युद्धों में आप देखें, कोई उस युद्ध के बारे में अगर सोचे तो आप सोच सकते हैं कि जब दोनों पक्षों में युद्ध हो रहा है तो एक पक्ष में थोड़ा सा कम लोग मर रहे हैं, दूसरे पक्ष में थोड़ा ज़्यादा लोग मर रहे हैं। जिसके पास में शक्ति ज़्यादा है वो ज़्यादा लोगों को मार सकता है, जिसने अभी शक्ति का कम प्रयोग किया है वो कम लोगों को मार पा रहा है, लेकिन लोग मर रहे हैं।
कह सकते हैं कि अगर इजराइल 3 गुना लोगों को मार रहा है तो हमास भी इजरायली लोगों को 1 गुना तो मार ही रहा है। अगर इधर इजरायली 1000 मरते हैं तो उधर वह फिलिस्तीनी 3000 मर जाते हैं, 4000 मर रहे हैं। आप सोचो 4-4 हजार लोग अगर रिकॉर्ड के तहत आपके सामने आ रहे हैं कि इतने लोगों की मृत्यु है, तो ये तो वो हैं जिनके कोई गवाह हैं, जिनके कोई सबूत हैं। आप सोचो किसी बस्ती में, किसी स्थान में, किसी शहर में जहां पर हजारों लोग एक साथ मरण को प्राप्त हो जाएं, वहां आदमी क्या सोचेगा? वहां आदमी को क्या सोचना चाहिए? आदमी वहां पर चारों तरफ लाशों को बिछा हुआ देखेगा, अपने घर परिवार को उजड़ा हुआ देखेगा। अगर उसे कहीं दूर किसी की मृत्यु भी दिखाई देगी तो वह उन सबको देख करके क्या करेगा? थोड़ा सहमेगा, डरेगा, लेकिन उसे यह ज्ञान नहीं मिलेगा जो यहां बताया जा रहा है। इन्हीं चित्रों को देखते हुए, इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए हम इस ज्ञान से भी जुड़ सकते हैं जो ज्ञान हमें यहां दिया जा रहा है। और ये ज्ञान शाश्वत सत्य है जो हमें दिया जा रहा है। संसार में लोग मरते भी रहेंगे हमेशा, तरह तरह के आतंक के शिकार होते रहेंगे हमेशा। आप उनको देख करके सहमते रहेंगे, डरते रहेंगे, भीतर से दुखी भी होंगे, लेकिन फिर भी आपके अंदर अगर सुख आएगा, आपके अंदर अगर उस डर से किसी भी तरह से विजय प्राप्त होगी, तो वह सिर्फ और सिर्फ इस शाश्वत ज्ञान के माध्यम से होगी। एक दूसरे को देख करके डर जाना, किसी भी भयानक परिस्थिति को देख करके किसी सहम जाने की स्थिति में आ जाना, यह एक सामान्य घटना है। आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि अगर इस तरह की मृत्यु हम प्रतिदिन देखते हैं, इस तरह के मरण हम प्रतिदिन देखते हैं, तो आपको लगता है कि ये मरण विदेशों में हो रहे हैं। और विदेशों में भी जब रहने वाले लोग थे, जब वह दूसरों के मरण देखा करते थे, तब भी वो यही सोचते थे कि ये मरण कहीं और हो रहे हैं। अगर आप उन मरणों को भी निकटता से देखना चाहें तो आज आप अपने ही मोबाइलों पे अच्छे ढंग से देख सकते हैं। आप एक क्षण के लिए विचार तो कीजिए कि जब किसी जगह पर 2-4 लोगों की मृत्यु हो जाती है तो कितना हाहाकार मचता है, और जहां पर हजारों लोग एक साथ मरण को प्राप्त होते हों, वहां रोने वाले भी उनके शवों पर नहीं मिलते हैं। जिनके परिवार अपने आप में मिट गए, उनके परिवारों में जो लोग मर गए, वो परिवार के कोई जन बचे नहीं, तो कौन किसके लिए रोएगा? और सबको किसी ना किसी तरह से बस ऐसे ही वहां से हटा दिया जाता है, साफ कर दिया जाता है, किसी जगह पर इस तरह से उन्हें दफन कर दिया जाता है जैसे कि आप अपने घर के सामने आए हुए कीड़े मकोड़ों को अपनी झाड़ुओं से साफ कर देते हो। आप सोचो कि अगर हमारे सामने इस तरह के मरण आ रहे हैं तो हमारे सामने 2 ही स्थिति बन सकती हैं। या तो हम उनके साक्षात गवाह हों, हम उनको सामने देख रहे हों, या वो हमसे बहुत दूर हों। अगर आपके सामने वह मरण बहुत दूर में उपस्थित है तो आपको लगता है ये मेरी बात नहीं है, ये उनकी बात है। अगर ये मरण आपके सामने भी आ जाएगा तो उस समय पर भी आपके सामने क्या होगा? थोड़ा सा डर होगा। थोड़ी देर के लिए आप भीति को प्राप्त हो जाएंगे, भीतर से सहम जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन समझदार व्यक्ति वह होता है जो दुनिया में कहीं पर भी कोई चीज घटित हो रही हो, उससे कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त करता है। दुनिया के अंदर होने वाले क्रियाकलापों को देख करके भी वह आत्महित को साधने की कोशिश करता है। दुनिया के अंदर जो घटित हो रहा है उसे देख करके भी वह अपने लिए यही सोचता है कि इस स्थिति में मैं क्या करूं। आप क्या कर पाएंगे? जो करने वाले लोग हैं, जो उन देशों के प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, वो अपने अपने काम कर रहे हैं। जिनको जिसके साथ मिलना है, जिनको जिसके साथ रहना है, वो उसके साथ मिल रहे हैं।
आप सामान्य जनता क्या करोगे? आपके मन में तो ये विचार आना चाहिए कि कम से कम हमें ये सहूलियत मिली है, इस तरह का यह समय मिला है, एक हमें आराम से सोचने का यह मौका मिला है कि हम इस समय पर एक अपने मन के अंदर कोई विचार ला सकते हैं, तो वह विचार हमारे आत्महित का विचार होना चाहिए। हमारे लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम दुनिया में होने वाली हाहाकार को देख रहे हैं, लेकिन उस हाहाकार को देखते हुए भी हम अपने लिए क्या सोच सकते हैं? तो एक आदमी तो वो होगा जो सोचेगा भाई जिसको मरना है मरे, जिसको मारना है मारे, अपनी तो जिंदगी आराम से चल रही है। एक तो ये सोचने का तरीका होता है, या तो ये सोच लो, या फिर ये भी सोचा जा सकता है कि कितने लोग इस तरह से मर रहे हैं, मरते हैं, और इस तरह की मृत्यु के शिकार हम भी हो सकते थे, हो सकते हैं। अगर मर भी गए तो मरने से पहले हमने क्या ऐसा कर लिया कि हमें उस मरने के बाद कुछ हमारे साथ अच्छा होकर के चला जाए? मरने से पहले हमने ऐसा क्या कर लिया कि हमें अपनी मृत्यु का अफसोस न हो कि हम मर गए और कुछ कर नहीं पाए? ये विचार कौन कर सकता है? ये विचार भी वही व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर थोड़ा सा पापों से डर लगने लगा हो, संसार से डर लगने लगा हो। इसलिए यहां आचार्य कहते हैं वे लोग बहुत पापी हैं जो उस पहली विचारधारा के साथ चल रहे हैं कि दुनिया में देखते हुए भी ये सब लोग मर रहे हैं और विचार कर रहे हैं, ये मर रहे हैं, उनके मरण के बारे में दूसरों को तो बता रहे हैं, लेकिन खुद उस मरण से डर कर के कोई भी आत्महित के लिए तत्पर नहीं हो रहे हैं और अपने लिए यही सोच रहे हैं कि ये तो उनके लिए मरना है, अपन तो अपनी जिंदगी बहुत सेफ्टी के साथ में जी रहे हैं। ऐसे लोग अगर इस ग्रंथ के हिसाब से देखा जाए तो इन्हें यहां क्या कहा गया है जानते हो? विरमंति न पावाओ। ये सब पापी जीव हैं। पापी क्यों हैं? मृत्यु सामने खड़ी है, लेकिन फिर भी पाप करने में ही आनंद आ रहा है। मृत्यु का समाचार सुनने के बावजूद भी मृत्यु से डर करके, मृत्यु से भीति को प्राप्त होकर के अपने आत्महित के लिए करने का भाव नहीं आ रहा है। करना तो वही पाप है जो पाप दुनिया में हर कोई करता हुआ मरण को प्राप्त हो रहा है। तो आचार्य कहते हैं इससे बड़ी धीटता और क्या हो सकती है? धीटता समझते हो? धृष्टता, ढीठपना। ढीठ कहते हैं कि जिसको कुछ भी कहा जाए और उसे कुछ भी फर्क ना पड़े तो कहते हैं भाई ये तो बहुत बड़ा ढीठ आदमी है, उससे कुछ भी समझाने से कोई मतलब नहीं है, कितना भी इससे कुछ कहो इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। यही शब्द यहां इस्तेमाल किया गया। दुनिया में मरने वाले लोगों को देख करके भी अगर आप अपनी आत्मा को कुछ नहीं समझ रहे हो, अपनी ही आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए कोई उपाय नहीं कर रहे हो, पापों से दूर नहीं हो रहे हो, तो आचार्य कहते हैं ऐसे मनुष्यों की धृष्टता को धिक्कार हो, इनकी धीटता को धिक्कार हो। ये धीटता ही है जो हमें हर तरह से समझाने के बावजूद भी कुछ समझने नहीं देती, उसका नाम धृष्टता कहलाती है, धीठपना कहलाता है। जैसे बच्चे को मां समझाती है कि बेटा चोरी नहीं करना, और वह बच्चा नहीं मानता है तो वह चोरी कर ही लेता है। ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा कि उनसे जिस कार्य के लिए मना करें वह चोरी छुपे वह काम करते हैं। चोरी भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, बुरे काम भी करते हैं, और जितना उनसे मना किया जाए वह काम उतनी उस्तादी के साथ और करने की कोशिश करते हैं। उन बच्चों के लिए वह मां जब ये समझ लेती है कि इस बच्चे को मेरी बात समझ नहीं आ रही है, तो उन बच्चों को एक टाइटल दिया जाता है, ये तो
ढीठ हो गया, महाराज ये किसी की नहीं सुनता, आप ही संभाल लो इसको, अगर मेरी नहीं सुनता तो आप संभाल लो। अगर वो ढीठ हो गया तो किसी की नहीं सुन सकेगा, महाराज की भी नहीं सुन सकेगा, आपकी भी नहीं सुन सकेगा। अब ये ढीठपना आता कहां से? जब किसी के अंदर कोई भी गलत काम करने की आदत पड़ जाती है और वह अपनी ही आदत से मजबूर होता है कि मुझे ये गलती जरूर करनी है क्योंकि इसमें मुझे अच्छा लगता है, तो यही गलती उसे बार बार जब रिपीट करने में आती है तो यही उसको ढीठ बना देती है। गलती को अगर आपने सुधारा नहीं, गलती पर अगर आपने विचार किया नहीं और उस गलती पर आपने विजय प्राप्त करने की कोशिश नहीं की, तो वह गलती आपको धीरे धीरे ढीठ बना देगी। और ऐसा ढीठपना जब आ जाता है तो वह एक गहरा संस्कार पड़ जाता है, फिर उसको समझाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और उसके लिए किसी भी तरह का उपाय आप करोगे, उस उपाय से उसके अंदर कोई भी परिवर्तन होने का कोई भी चांस नहीं रहता है। यहां आचार्य कह रहे हैं, इन संसार के लोगों की ढीठता तो देखो, कितने लोग मरते हैं, सब देख रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई इस संसार से हटने की कोशिश नहीं कर रहा है, संसार से दूर जाने की कोशिश नहीं कर रहा है, अपने अंदर संसार से विरक्त होकर के अपनी आत्महित करने की प्रवृत्ति नहीं कर रहा है, अपने आप को 5 पापों से बचाने की चेष्टा नहीं कर रहा है, और सब कुछ देखते हुए भी वह वही पाप की चेष्टा कर रहा है, वही संसार में मग्न है। इससे बड़ी ढीठता और इन संसारी जीवों की क्या हो सकती है? अगर आप इस उपदेश को थोड़ा समझें तो ये समझ सकते हैं कि संसार में हमेशा ढीठ लोग मिलेंगे ही, क्योंकि शास्त्र भी हमेशा रहेंगे ही, उपदेश भी हमेशा होंगे ही, और ढीठ लोगों के समक्ष ही उपदेश होंगे, तभी ये ढीठ लोगों के लिए उपदेश कहे जाएंगे। आज से 50 वर्ष पहले भी अगर कोई शास्त्र पढ़ा रहा होगा, ये वैराग्य शतक पढ़ रहा होगा, तो किन के सामने पढ़ रहा होगा? बोलो वो भी ढीठ लोगों के सामने पढ़ाया जा रहा होगा। आज भी अगर ये वैराग्य शतक पढ़ाया जा रहा है तो किन के सामने पढ़ाया जा रहा है? ढीठ लोगों के सामने पढ़ाया जा रहा है। अब आप सोचो कि अगर ये वैराग्य शतक ढीठ लोगों के लिए है और ढीठ लोगों को ही धिक्कार भी किया जा रहा है और उन्हीं के सामने पढ़ाया जा रहा है, तो इसको पढ़ाने से फायदा क्या है? बताओ, कुछ फायदा है? कि बेवजह ये परिश्रम हो रहा है, रोजाना का एक शेड्यूल बना रखा है, महाराज को बोलना है और हमें सुनना है, ये भी एक आदत सी बना रखी है, ऐसा लगता है। अगर इस आदत को कहीं ब्रेक किया जाए तो क्या होगा? चैन पड़ेगी? किसको? आपको कि हमको? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे को भी ये बोलने की आदत पड़ गई हो कि मुझको चैन ना पड़ता हो तो मैं आकर के बैठ जाता हूं मैं बिल्कुल फिक्स टाइम पर है? किसको चैन नहीं पड़ेगी बताओ? किसी को सुनने में चैन नहीं पड़ती तो किसी को सुनाने में भी चैन नहीं पड़ती, ऐसा भी समझना तो पड़ेगा। किसी को उपदेश देने में चैन नहीं पड़ती तो किसी को उपदेश सुनने में चैन नहीं पड़ती। हमें लगता है अगर आचार्य भी लिख रहे होंगे तो उन्हें भी पता होगा कि हम ढीठों के लिए लिख रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें चैन नहीं पड़ी तो उन्होंने ढीठों के लिए लिखा और ढीठों को धिक्कार भी किया। ऐसा नहीं है, उन ढीठों में हम भी शामिल हैं, उन ढीठों में आप भी शामिल हैं, उन ढीठों में हम भी शामिल हैं। और दुनिया में जब तक हम रहेंगे, जब तक हमारे अंदर वैराग्य की, चारित्र की परिपूर्णता नहीं हो जाएगी, तब तक ये ढीठपना हमारे अंदर भी बना रहेगा। ये परिपूर्णता होने पर ही ये कहा जाएगा भाई अब बोलना बंद करो। जब हमें ढीठता ज्यादा दिखने लग जाए
और ये महसूस होने लग जाए कि भाई ज्यादा समझाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आचार्य भी सोचते हैं अब क्या करो, बोलना बंद करो, उपदेश देना बंद करो। तो वो खुद कहते हैं मामा जंपे बहुअम, अब बहुत ज्यादा मत बोलो। सुन रहे हो? अभी शतक पूरा नहीं हुआ है। अब उन्हें लग रहा है कि बस 75 हो गए हैं, 25% काम और बचा है। अब उन्होंने अपने मन में सोच लिया है कि भाई बोलना कम करो, बोलना बंद करो। और बोलना कम करते करते भी 25 गाथा लिख जाएगी। नहीं समझ आया? 3/4 हिस्सा चातुर्मास का निकल गया है, 1/4 बचा है। आज से भी हम स्पीड कम करेंगे, बोलना कम करेंगे, तो भी वो पूरे कम कम बोलते बोलते दिवाली आ जाएगी। लेकिन कहना पड़ता है, क्या करें? ज्यादा मत बोलो, ज्यादा मत समझाओ, ज्यादा मत किसी से कुछ कहो, क्योंकि उससे भी कभी कभी ढीठपना बढ़ता जाता है। बच्चे को अगर ज्यादा उसी बात पर जोर दिया जाए, ज्यादा किसी बात के लिए रोका जाए, तो बच्चा वही गलती और ज्यादा समझदारी से करने लग जाता है। वो सोचता है कि मुझे रोजाना मना किया जाता है, चोरी नहीं करना बेटा, चोरी नहीं करना, तो ठीक है, अब चोरी तो करेंगे, लेकिन तुम्हें पता नहीं पड़ेगा कि चोरी कैसे करेंगे। अब चोरी हम घर में नहीं करेंगे, चोरी अब हम बाहर करेंगे। चोरी तो करना है। किसी से कहा जाए झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना, तो वो कहता है कि ठीक है झूठ नहीं बोलेंगे, तुमसे बिल्कुल नहीं बोलेंगे, लेकिन जिससे भी बोलेंगे उससे बिना झूठ बोले हम रहेंगे नहीं। तो जब किसी के अंदर इस तरह की धीटता आने लग जाती है, तो आचार्य कहते हैं अब समझाओ नहीं, रुक जाओ, बोलना बंद करो, चुप हो जाओ। तो वही यहां पर बात आ रही है, मां मां जंप बहुयम, मत बोलो मत बोलो मत बोलो। अभी यूं कहा जा रहा बहुत मत बोलो, मतलब थोड़ा बोलो। क्यों कहा जा रहा है ऐसा? क्योंकि उन्हें पता है कि इन ढीठों के बीच में से ही कोई ना कोई एक आध निकल आएगा जो आत्महित की ओर तत्पर हो जाएगा। जब भी निकलेगा तो कहां से निकलेगा? ढीठों में से ही निकलेगा ना। लोग आत्म कल्याण करेंगे तो मोक्ष से आके तो नहीं करेंगे, कहां से करेंगे? जो संसार में है वही तो करेंगे। और संसार के लोगों को समझाने के लिए हमेशा इस तरह के प्रयास करते रहने पड़ेंगे। जिनको जिस तरह का समझ में आ रहा है उनको उस तरह का लाभ हो रहा है। अब वह लाभ एकदम से दिखाई दे जाए वो संभव नहीं है। मरना तो एक साथ हो सकता है, लेकिन वैराग्य एक साथ कभी किसी को नहीं होता। और वो काल, वो समय भी नहीं है कि एक साथ 100 आदमी, 50 आदमी, 200 आदमी वैराग्य को प्राप्त हो जाएं। नहीं समझ में आ रहा है? ऐसा कभी हो सकता है? एक समाज में से 50 लोग अपने आप वैराग्य को प्राप्त हो जाए, भाई ये दुनियादारी छोड़ो, घर बार छोड़ो, क्या करो, ये जितने भी घर हैं इन सब घरों को तो बना दो संत भवन या व्रती भवन, और इनमें ही खुद रह करके इस तरह से रहो कि भाई अपने को लगे कि भाई हम दूसरे के घर में रह रहे हैं। यह भी एक वैराग्य का तरीका हो सकता है। अगर मान लो आपको घर त्यागने में कठिनाई होती है, कोई बात नहीं, आप 10 लोग मिलकर के ऐसा एक माहौल बना सकते हो, भाई मेरे घर में तुम रह लेना, तुम्हारे घर में हम रह लेंगे, और घर किसी के नहीं है। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी, जन मन हारी गढ़हर हारी,
जन्म जरा भव रोग हरि। तिथियराणम दिव्यझुणिम जो पढ़ई सुनई मय्ये धारई। णाणम सौखमणन्तं धर्य सासद मोक्ष पदम पावई। सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश।